जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी और पीएम मोदी के बीच गजब की भिड़ंत। राहुल को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां। गंदी नाली के कीड़े पर आए मोदी, प्रियंका गांधी ने धो डाला। सलमान खान बीच में आए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मोदी और प्रियंका के बीच में सलमान खान की एंट्री कैसे हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंदी नाली के कीड़े जैसे शब्दों पर क्यों उतरे? आखिर क्या है इस पूरे विवाद के पीछे की जड़? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के बड़े स्तर पर बिहार समेत देश में प्रभाव पड़ते देख ऐसा लगता है कि बीजेपी कुनबा हिला है। जिस अपशब्द का प्रयोग बिहार के जनता के बीच से एक आक्रोशित बदतमीज गालीबाज व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए, उनकी मां के लिए किया, और वो भी उस समय जब राहुल, तेजस्वी समेत सभी कांग्रेस के सारे करीब करीब नेता मंच से जा चुके थे। अब उस अपशब्द और गाली कांड के मुद्दे को फिर से जीवित करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा कि जिस व्यक्ति ने मोदी या उनकी मां के लिए अपशब्द कहे या गाली दी वो बीजेपी का ही निकला। मगर दोस्तों, अब मोदी साहब कैसे वो अपना दुखड़ा रोते हुए लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका की नजरों में। अब मोदी साहब को कौन बताए कि आपके नेताओं ने रैलियों में, मंचों से, लाइव कैमरे पर, टीवी डिबेट में कितने अपशब्द गाली समान दिए, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया को, उनके नेताओं को। सोनिया गांधी के लिए खुद माननीय मोदी जी ने जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, उनके बड़े नेताओं की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और इनकी पार्टी के नेताओं ने तो ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया हो। और इनके नेता हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती ने तो राहुल को मंच से मां बहन की गाली पड़ी। इनके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तो एक राष्ट्रीय चैनल पर लाइव डिबेट में मां बहन की गाली दी। इनके सांसद ने संसद में एक मुस्लिम सांसद को घेरते हुए उसके समुदाय को ऑन कैमरा गाली दी। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भी माननीय मोदी जी का रोना तो देखिए। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पीड़ित दर्शाते हुए दुखड़ा रोना शुरू किया तो प्रियंका गांधी बीच में आई और प्रियंका गांधी ने आईना दिखाना शुरू कर दिया और तभी एक भिड़ंत हुई और इस बीच में सलमान खान की भी एंट्री हो जाती है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं।
रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम। उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने तो फिर हल्के फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए माननीय मोदी साहब को सुझाव दिया कि साहब जब से आए हैं तब से रोते ही रहते हैं, दुखड़ाई सुनाते रहते हैं। एक मूवी आई थी सलमान खान का जिक्र करते हुए कहती हैं। मगर इंडिया गठबंधन के आरजेडी के प्रवक्ता ने मोदी साहब के बयान के साथ उनकी पार्टी के तेज तर्रार गालीबाज प्रवक्ता का वीडियो शेयर करके मानो धागे खोल दिए। ऐसा आईना दिखाया कि शायद आईना ही चकनाचूर हो गया हो। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है। वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं दोस्तों, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला द्वारा एक टीवी डिबेट में लाइव कैमरों पर दी गई गाली पर माननीय मोदी साहब से तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अपने नेता को बीजेपी प्रवक्ता द्वारा दी गई गाली पर कांग्रेस नेता के बयान को कोट किया, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी मां और मेरी मां में कोई अंतर है क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक चैनल के टीवी डिबेट में मेरी मां को बहुत गंदी गालियां दी। क्या आपने माफी मांगी? क्या आपने उस प्रवक्ता को पार्टी से निकाला? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? वो अभी तक आपकी पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ है और आप राहुल जी से, तेजस्वी जी से कह रहे हैं कि जबकि वो मंच से जा चुके थे, आप माफी मांगिए। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अब आपको इस वक्त जनता के बीच में, लोगों के बीच में, दोनों तरह के समर्थकों के बीच में चल क्या रहा है, संवाद कैसा है, सोशल मीडिया के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर क्या है, एक यूजर लिखते हैं कि सही सवाल है, क्षमा करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, आप में प्रधानमंत्री मोदी में एक बड़ा अंतर है। एक आम भारतीय नागरिक की तरह आपने कभी अपनी माता जी को राजनीति में नहीं इस्तेमाल किया, जबकि विश्व गुरु मोदी जी अपनी माता जी के नाम पर राजनीति करने में माहिर रहे। उन्हें अन्य भारतीय माताओं की चिंता नहीं, चाहे वो गुजरात काल की रही हो या फिर मणिपुर की। दोहरे चरित्र की बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है वर्तमान भाजपा नेतृत्व। दोस्तों, एक और यूजर लिखते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानने लगता हो, मटन, भैंस, मंगलसूत्र की बात करता हो, उसको गाली की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही बात है,
प्रधानमंत्री जी अपनी मां के लिए जरूर बात कर रहे हैं जब लाइव शो में शुक्ला जैसा बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली देता है। अगर बीजेपी उस प्रवक्ता पर कार्रवाई कर देती तो आज बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को उच्च नैतिकता की बातें अच्छी लगती कहने के लिए। एक और यूजर ने लिखा, सोचो अगर गाली की घटना ना हुई होती तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या ही बोलते। उनके पास जरूरी मुद्दे हैं नहीं, अब छोटी मोटी घटनाओं से काम चला रहे हैं। दोस्तों, ये सोशल डिजिटल मीडिया पर जिस किस्म की प्रतिक्रियाएं आम जनता के बीच से या यूं कहें लोगों के बीच में चल रही है, जिस तरीके का संवाद है, जाहिर तौर पर राजनीति की गिरती हुई गिर चुकी नैतिकता को दर्शाता है दरअसल कि जनता दरअसल अपने राजनेताओं को किस तौर पर किस लिए इस वक्त जानती है। और बात नैतिकता की जाती है, नैतिकता की दुहाई देकर नए कानून लाए जाते हैं। खैर, मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में आरजेडी प्रवक्ता ने मोदी साहब का एक और बयान निकाल करके पोस्ट कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कह रहे हैं। वो भी एक जनसभा में। इंडिया गठबंधन की एक पार्टी की प्रवक्ता ने लिखा, मोदी जी जरा अपना ही बयान सुन लीजिए। दूसरों की मां बहन को आपने कितनी इज्जत दी है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसे जाते थे? आप ही के शब्द है ना। हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है, देश के कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास या इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व के पास राहुल गांधी के उस वोट चोरी वाले उस आंदोलन के खिलाफ में कोई ऐसा बिंदु या ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसके बुनियाद पर उसके प्रभाव को खत्म कर सकें। इसलिए मोदी साहब को लगता है कि ये तो पुराना आजमाया हुआ एक नुस्खा है, क्यों ना उसी को रिपीट किया जाए कि हमें गाली दी गाली दी गाली दी, जबकि खुद आप गाली दे करके बैठे हुए हैं। आपके प्रवक्ता लगातार गाली देते हैं। मैंने तो आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सिंह सत्ती का वो बयान आपको सुनवाया नहीं, मन से ही कह रहे थे, पढ़ रहे थे राहुल गांधी के लिए, वही शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जो शब्द बिहार की रैली में एक बिहार के व्यक्ति की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए दी गई थी, कहा गया था। और अब ऐसे में आकर अगर मैं या कोई शख्स या आप किसी शख्स को उसके मुंह पर मां बहन की गालियां दें और वो आपको पलट करके कह दे कि बहुत ही जाहिल गवार बदतमीज किस्म के हो, तो फिर आप मुद्दा बना लेंगे कि मुझे जाहिल गवार और बदतमीज कहा जा रहा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने तो उसकी मां बहन को गालियां दी है। दोस्तों, बहुत सारे इलाकों में, दुनिया बहुत सारे इलाके तो छोड़िए, दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको उसके सामने मां बहन की गाली दी जाए, मां की गाली दी जाए, वो बर्दाश्त कर जाए। कई जगहों पर कितनी वारदातें हुई इस चीज के लिए, गोलियां तक चलती हैं, हत्याएं हुई हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को अगर देखा जाए तो जितने शब्द इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रयोग किए गए होंगे उन सब को मिलाकर के प्रधानमंत्री के सिर्फ एक शब्द पर ही के बराबर नहीं होंगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में भावुकता के साथ में बाहर आकर के कहते हैं कि साहब मुझे गालियां दी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने इसीलिए कहा कि साहब जिस अंदाज में दुखड़ा रोते देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपना ही रोना रोते रहते हैं। एक फिल्म आई थी प्रियंका गांधी, उस फिल्म का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सलमान खान की वो फिल्म थी जिसमें सलमान खान लगातार रोते रहते हैं, तेरे नाम फिल्म। अब लगता है कि मोदी जी फिल्म बनाएंगे मेरे नाम फिल्म, यानी कि जिसमें वो लगातार अपनी ही बात करते हैं। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप फैसला लीजिए, मैं ना इनकी तरफ से ना उनकी तरफ से, आप बैटिंग कीजिए, सच जो हो उसकी बैटिंग। बहुत शुक्रिया।